अभी मौजूदा हालात जो हमारे देश का है वो बहुत ही बदतर है, खासकर शिक्षा व्यवस्था के मामले में और छात्रों के साथ हो रही बर्बरता के मामले में। मुझे बहुत खुशी है कि आज खुशबू का एक अपना चैम्बर हुआ है और यहाँ से इंडियन इनकलाब पार्टी की देश दुनिया पे की राजनीति पे खुशबू अपनी बात रखेगी, इंडियन इनकलाब पार्टी की आवाज़ को मजबूत करेगी। इस वक्त भी गांधी मैदान में इसी प्रकार से छात्रों को पीटा गया था, पानी की बौछारें की गई थी, आंसू गैस छोड़े गए थे। तो ये आदतन हो गया है। मौजूदा सरकार जो है ना वो लोगों के अधिकार को छीनने का आदतन, चाहे वो किसी समाज का आरक्षण हो, चाहे वो गरीब मजदूर का हक हो, चाहे वो छात्रों का अधिकार। कल को छात्र भी अपनी लड़ाई लड़ेगा और अगर उनके अधिकार के साथ हनन हुआ तो मौजूदा सरकार को आने वाले चुनाव में सभी लोग सबक सिखाएंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी जी का कार्यालय उद्घाटन हुआ है। नहीं, सुश्री खुशबू राय जी के आने से इंडियन इनकलाब पार्टी एक तेज़ तर्रार नौजवान फेस मिला है। एक ऐसा फेस जो चमचमाती कैमरा को छोड़कर आई है। कभी उस साइड हुआ करती थी, अभी साइड हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि आज खुशबू का एक अपना चैम्बर हुआ है और यहाँ से इंडियन इनकलाब पार्टी की देश दुनिया पे की राजनीति पे खुशबू अपनी बात रखेगी, इंडियन इनकलाब पार्टी की आवाज़ को मजबूत करेगी। खुशबू जी, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है? ये सिंपल सी बात है, अब इतना अच्छा पोस्ट मिला है और इतनी अच्छी जगह मिले तो अच्छा ही लगेगा। और बात कर ले आईआईपी पार्टी की और गुप्ता सर की, तो आईपी सर ने जो हमें जिम्मेवारी दी है पूरे 100% के साथ निभाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने आपको कहा था कि हम जिस भी फील्ड में रहते हैं वहाँ अपना 100% देते हैं। तो जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो हम 110% निभाएंगे और हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों की सहमत आने वाली है। सहमत आने वाली क्या नया सहमत कर रहा है? मतलब सहमत उन लोगों को आने वाली है जिसको हम अब तक खुलेआम चुनौती नहीं दे पाते थे। कल तक हम उस जगह थे, सर ने अभी बताया आप लोगों को। तो जब तक हम कैमरे के पीछे थे तो कुछ बंदिशें थी, कुछ बाउंडेशन थे जिसकी वजह से हम खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो हमें प्लेटफॉर्म और जो जगह मिला है उसके बाद समझिए तो जो भी लोग होंगे जो बिहार में, देश में लोगों के साथ अन्याय करेंगे उनकी तो सहमत आने वाली है। बस इतना ही आज के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आईपी गुप्ता सर का और पूरे आईआईपी पार्टी के तमाम लोगों का, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों। उन लोगों ने सभी ने भरोसा जताया है और सबका प्यार सम्मान जो है हमारे साथ है। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कैमरा सामने आ ही गई हैं। देखिए, अभी मौजूदा हालात जो हमारे देश का है वो बहुत ही बदतर है, खासकर शिक्षा व्यवस्था के मामले में और छात्रों के साथ हो रही बर्बरता के मामले में। ये पहली बार नहीं हुआ है जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे, बीपीएससी एग्ज़ाम पर आरोप लगे थे, यहाँ तक कि री एग्ज़ाम भी लिया गया था एक सेंटर का जो कि पटना का सबसे बड़ा सेंटर था। तो उस समय भी छात्रों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी जब छात्र दोबारा से धरने पर बैठे थे और उन्होंने मतलब आंदोलन किया था। लेकिन लगातार 3 महीने आंदोलन करने के बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी गई थी और सभी छात्रों का री एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उस वक्त भी गांधी मैदान में इसी प्रकार से छात्रों को पीटा गया था, पानी की बौछारें की गई थी, आंसू गैस छोड़े गए थे। तो ये आदतन हो गया है। मौजूदा सरकार जो है ना वो लोगों के अधिकार को छीनने का आदतन। जिस पार्टी से है हमारी जो पार्टी आज आईआईपी पार्टी बनी है उसके पीछे भी एक कारण है कि उनके भी कुछ छीने गए हैं। जैसा कि सर ने बताया भी होगा आप लोगों को पहले कि पान समाज, ताती ततमा समाज जो आज पूरे बिहार में तकरीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ की आबादी में है, जिनको नीतीश कुमार जी ने खुद ही 2015 में आरक्षण दिया था, उनका आरक्षण 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे छीना गया, जिसकी मांग को लेकर आज ये आईआईपी पार्टी स्थापित हुई है। तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो छीनने का आदतन हो गया है। चाहे वो किसी समाज का आरक्षण हो, चाहे वो गरीब मजदूर का हक हो, चाहे वो छात्रों का अधिकार हो। तो छात्रों के साथ भी आज वही हो रहा है कि उनके अधिकार है, उनकी मांगे जायज़ है। वो कह रहे हैं कि पहले आप हमारी बहाली करो, उसके बाद आप TRE 4 करो, उसमें वो कहीं से गलत नहीं है। तो मौजूदा सरकार आदतन है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन चुनाव बहुत नज़दीक है, अगर इस प्रकार से उनके रवैये रहे तो जिस तरह से पान समाज के साथ उन्होंने गलत किया, तो पान समाज आज अपने आन बान की लड़ाई लड़ रहा है। आईपी गुप्ता सर के नेतृत्व में आज एक
पार्टी तक तैयार हो गया है, तो जिस तरह से वो लोग आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल को छात्र भी अपनी लड़ाई लड़ेगा। और अगर उनके अधिकार के साथ हनन हुआ तो मौजूदा सरकार को आने वाले चुनाव में सभी लोग सबक सिखाएंगे।